जय मसीह की। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पिता का प्यार। पिता का प्यार एक ऐसा प्यार है जो हमारे परम पिता हमसे करते हैं। वो हमसे इतना सारा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिया, ताकि वो पुत्र, जो उनका प्रिय पुत्र क्रूस पे हमारे सारे पापों को लेके मरे, ताकि हम उन पापों से छुटकारा पाएँ। आइए हम और गौर से पढ़ते हैं पिता का प्यार क्या है। आज वो उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, लूकस के अध्याय 15 वचन 11 अनुसार। आइए उसे पढ़ते हैं और पिता के प्यार को थोड़ा ज्यादा और अच्छे से समझते हैं। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उससे अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश से एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं में से वह अपना पेट भरना चाहता, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूर को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दरिद्र की दया से द्रवित हो उठा। उसे दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और अपने प्रति आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर उसको पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, उससे हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर से जी गया, वो खो गया था और फिर से मिल गया है। मैं और वे आनंद मनाने लगे। यह प्रभु की वाणी। यहाँ पे जो दृष्टांत बताया है यीशु मसीह ने, उन्होंने एक रिलेशनशिप समझाया है, एक संबंध समझा रहे हैं, पुत्र और बेटे, पिता का। हम सब पिता परमेश्वर के पुत्री और पुत्र हैं। हमारा कैसा संबंध, आइए इस दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं। उस जमाने में जब पुत्र ने अपने पिता से बंटवारा मांगा, उस जमाने में ऐसा था इज़राइल में कि जो धन संपत्ति होती थी ना पिता की, वो जब तक मर ना जाए, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए, वो संपत्ति बांटते नहीं। दूसरा कि सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र को डबल संपत्ति मिलती। और यहाँ पे क्या किया पुत्र ने, पिता के मृत्यु के पहले ही पिता से अपना बंटवारा मांग लिया। और पिता ने क्या किया,
कुछ बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ शर्तों के उन्होंने उस अपने संपत्ति से अपने छोटे बेटे को बँटवारा में पैसे दे दिए। अब यहाँ हमारे पिता क्या करते हैं? हमारे पिता हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दी है, हमें एक फ्रीडम दी है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हम करें। ईश्वर की आज्ञाएँ हैं, पर कम क्या हम उस ईश्वर की आज्ञाओं को पालन कर पाते हैं? इस छोटे पुत्र की तरह हम बँटवारे में सारे आशीर्वाद तो ले लिए। पिता ने अपने पुत्र पिता परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए बलिदान देके हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दिला दिया। अब हमने क्या किया? हमने उन आशीर्वाद, उस पाप के छुटकारे से तो हम छूट गए, पर हम उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते और हम पाप में चले जाते। पर हमारे पिता परमेश्वर कभी हम पे रोक नहीं लगाते, कभी हम पे टोकते नहीं हैं, वो अलाउ करते हैं। हम पाप करते चले जाते हैं और पिता परमेश्वर हमें अपनी कृपाओं से भरते रहते हैं। इस छोटे पुत्र के साथ क्या हुआ? उसने सारी संपत्ति ली और दूर देश चला गया और वहां जाके खूब रंगरेलियां मनाई। जब पैसे खत्म हो गए, अकाल पड़ा, फिर वहां के ही किसी निवासी के पास एक नौकर बने। आज आप और हम इस दुनिया के तो नहीं है, हम कहाँ के सिटीजन है, कहाँ के निवासी है? हम स्वर्ग के निवासी। हमें प्रभु ने यहाँ पे एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर की तरह हमारे यहाँ आए। पर हम यहाँ के निवासी, यहाँ के जो रखवाले हैं, जो बाइबल के अनुसार जो शैतान है, उसके कार्य में साथ देते हैं, गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, यहाँ पे घर बनाते हैं, सब घर बनाना बुरा नहीं है, नहीं, मैं नहीं कह रही, पर हम हमारा पूरा टाइम सोच होता है घर बना ले, एक ऑफिस अच्छा कर ले, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छे कपड़े हो जाए। क्या हम प्रभु के राज्य को बनाने का कार्य करते हैं? जो हाँ, जिसके लिए हमें भेजा है? क्या हम प्यार में ऑपरेट करते हैं, जिसके लिए हमें आदेश दिया गया है? हम इत्मीनान से इस दुनिया की जो बातें हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसकी तरफ सोचते हैं। एक ही पिता के बच्चे हो के भी आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक उस छोटे पुत्र की तरह। और जैसे इस यहाँ पे इस पुत्र का आँख खुलता है, जब वो देखता है कि उसको खाने को भी नहीं है और उसे याद आता है कि अरे! मेरे पिता के यहाँ तो नौकर मज़दूर भी इससे ज़्यादा अच्छी रोटी खाते हैं। चलो मैं पिता की तरफ जाता हूँ और कहूँगा मुझे माफ़ करिए और मुझे एक सेवक की तरह रहने दीजिए। आप और हम जब ये ऐसी बातें, प्रभु की बातें सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई प्रीचर की बातें जब समझ में आती हैं, तो हमें ध्यान आता है, अरे! चलो अपने पिता के पास चलते हैं, प्रभु में मुड़ जाते हैं और तब हमारा फिर से जन्म होता है, उसको रीबॉर्न, हम नॉट रीबॉर्न, वी आर बोर्न अगेन, हमारा फिर से जन्म होता है। निकोडेमस ने जॉन 3 के में पूछा है, एक बुढ़ा कैसे अपनी माँ के कोख में वापस जाएगा? तो प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आग और पानी से बपतिस्मा लेके वो बोर्न अगेन हो। जब हमें प्रभु के बारे में पता चलता है, जब हमारी आँखें खुलती हैं, अंदर की आँखें, स्पिरिचुअल आइज़ जब खुलती हैं, तो हमें समझ में आता है, अरे! और जब हम इसी बेटे की तरह, छोटे बेटे की तरह हम मुड़ते हैं प्रभु की तरफ। यहाँ क्या लिखा है? जब वो बेटा मुड़ के जाता है और बाइबल कहता है कि वो थोड़ा दूर ही, काफ़ी दूर था।
देखिए क्या लिखा है। जब उठकर वह अपने पिता के घर की तरफ चला, वह दूर से में ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। दूर, हम बस खाली पिता की तरफ मुड़ते हैं ना, तो बाइबल का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु की तरफ मुड़ते हैं, तो हमारा एक हम नए क्रिएशन बन जाते, नई रचना बन जाते, हमारी पिछली ज़िंदगी कैंसल हो जाती है। हम दूर से बस मुड़ते ही हैं और पिता परमेश्वर हमें गले लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो पिता अपने पुत्र के लिए राह देख रहा था और दूर से जब उसने देखा, वो दौड़ पड़ा। शायद चप्पल भी नहीं पहने होंगे, ऐसे ही भागे होंगे वो पिता। और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ जब बेटा जाके बोलता है कि पिता मुझे माफ़ कर, वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फटाफट उसको गले लगा लेता है, चुंबन करता है, उसकी उसको किस देता है, उसको प्यार करता है पिता, बात भी नहीं सुनता। हमारे पिता परमेश्वर भी ऐसे, हम बोलते पिता परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, वो हमारी माफ़ी भी बस हम बोलते ही उसके पहले वो हमें गले लगा लेते हैं, हमें अपने आशीर्वादों से भर देते हैं, हमें बस अपनी तरफ ले लेते हैं। और जैसे इस पिता ने किया ना, अपने नौकरों को बोला जाओ कपड़ा लेके आओ, अच्छे-अच्छे कपड़े लेके आओ, जो बड़े अच्छे पहनते हैं। कपड़े का मतलब क्या है आपको पता है? पुरानी ज़िंदगी खत्म, नई ज़िंदगी शुरू। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बस एक इमेजिन करिए कि ये बेटा कितना गंदा होगा, बिकॉज़ वो सुअर के साथ रहता था, उनकी सफाई करता। वो गंदे-फंदे, फटे-पुराने कपड़े और कहाँ दूर से चला आ रहा था, धूल-मिट्टी में अटका होगा और उसके पिता ने उस गंदगी की परवाह नहीं करी। मुँह में कितनी कालिक लगी होगी उसके, कितना गंदा होगा धूल, पर पिता ने उसको प्यार। हम कितने भी पाप कर ले, कितनी भी गलतियाँ हम कर ले, पर जब हम पिता परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं ना, पिता परमेश्वर हमारी गंदगी को देखते नहीं है, बस हमें गले लगा ले। आज जो कोई सुन रहा है वो या ध्यान दे, चांस है हमारे पास, बस मुड़ना है। वो पिता हमें यूँ गले लगा ले, हमें वो हक देंगे, हमारी पिछली ज़िंदगी खत्म। यहाँ पिता अपने बेटे को बोलते अपने नौकर को बोलते, "लाओ अंगूठी लाओ, उँगली में पहनाओ।" अंगूठी पहनाने का क्या मतलब है? कि मैं तुम्हें अपना पुत्र वापस माँगता हूँ। देखिए, उसने अपना अपना धन लेके चला जाता, अपना हिस्सा लेके चला जाता है, तो वो उसका कोई हक नहीं है, पर उसको अंगूठी पहना के उँगलियों में उसके पिता उसको वापस उसका हक देते हैं। हमें भी पिता परमेश्वर गले लगा के वापस हमें पुत्र और पुत्रियाँ बनने का मौका देते हैं। तुम मेरे हो, आ जाओ। जब हम अपनी पाप भरी ज़िंदगी छोड़ के बस पिता की तरफ मुड़े, पिता ने हमें पकड़ा। वो हमारी राह देख रहे हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जा मेरा बेटा, आ जा मेरी बेटी। यहाँ पे पिता ने अपने बेटे को जूते पहनाए, उसको जूते नहीं थे, उसको जूते पहनाए। जूते पहनाने का क्या मतलब? बाइबल के अनुसार उस ज़माने में जो जो स्लेव्स होते थे, जो बंदी होते थे ना, वो लोग जूते नहीं पहनते। तो जूते पहना के उसको बिकॉज़ वो कहता है कि मुझे सेवक बना लो, मुझे अपना स्लेव बना लो। तो वो कहते हैं नहीं तुम मेरे उसको जूते देते हैं, उसको उसका ओहदा बढ़ाते नहीं। हमारा और आपका भी यही हाल है, जब हम पिता परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। हमें सैल्वेशन मिलता है, हमें प्रभु का आशीष मिलता है। वो शैतान दूर भाग जाता है क्योंकि हम पिता के आगोश में आ जाते हैं, हम पिता के राज्य में आ जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए उसे क्या बछड़ा मारो, अच्छे ताजा मोटा बछड़ा को मारो और लाओ और आनंद मनाओ। तो सिंपल देख बात है, जब हम अपनी गलतियों को जाके हम सोचते हैं और हम किसी से माफ़ी माँगते हैं, हम कितना आत्मग्लानि होते हैं ना कि हमने ये गलती करी, हम गिल्टी फ़ील करते हैं। और यहाँ पे पिता उसको वापस आनंद मनाने का हक देता है। गौर फरमाइएगा, पिता सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है? क्यों आनंद मना रहा है? क्योंकि उस बच्चे को अपने बच्चे को हँसी वापस दे रहा है।
उसके मुँह में, उसके मन में वो वापस वो आनंद प्रदान करे कि बेटा घबरा नहीं, तेरी ज़िंदगी खत्म, पुरानी ज़िंदगी खत्म, नई ज़िंदगी है, तेरे सारे गलतियाँ माफ़। ठीक उसी तरह से जब हम पिता परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, हमारे दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद पैदा हो। आनंद वो है जो कोई चीज़ नहीं सकती। मन पुलकित होता है क्योंकि हम पिता के राज्य में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप चिंता करते हैं, आप जब परेशान होते हैं, जब परेशानियाँ आती हैं, तो दिमाग में कितना आप आनंद कर सकते हैं? आप आनंद मना पाते हैं? नहीं ना? कोई आपको इंसल्ट कर देता, क्या आप आनंद मना सकते हैं? मुँह उतर जाता होगा। पर यहाँ पिता परमेश्वर हमें कह रहे हैं, जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं ना, जब उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हमें आनंद मिलता है और वो एक फ्रूट है होली स्पिरिट का, वो हमें प्रदान है, फल है होली स्पिरिट का, जो हमें दिया गया है, फ्री गिफ्ट। हमें वो फल है हमारे पास, हमें सिर्फ प्रभु की तरफ मुड़। और आगे क्या कहते हैं यहाँ पे पिता? क्योंकि मेरा वह बेटा मर गया था और फिर से जी गया है, वह खो गया था और फिर से मिल गया है, और वे आनंद मनाने। हम और आप भी पाप के गर्द में पड़ के हम स्पिरिचुअली मर जाते हैं। हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और हम स्पिरिचुअली मर जाते हैं, पिता से दूर हो जाते हैं। पर जब हम पिता से पास वापस जाते हैं, जब हम अपने मन का परिवर्तन करते हैं, तो स्वर्ग में आनंद मनता है क्योंकि पिता परमेश्वर कहते हैं, जो मेरा बच्चा मर गया था वो जिंदा हो गया। ये हमारा पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। मैं बार-बार इसलिए कहने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। आज हम जो इस परेशानियों में, तकलीफों में, गर्द में पड़े हैं क्योंकि हम पिता परमेश्वर के प्यार को नहीं पहचानते। हम हर दुःख तकलीफ में रहते हैं, हर टेंशन में जीते हैं और एक-दूसरे को बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करा गलत नहीं है, बट प्रार्थना के साथ हमें मुड़ना पड़ेगा। अगर ये उड़ाऊ पुत्र नहीं मुड़ता, तो वही गर्द में आज तक वो मतलब वो स्वरों के साथ ही रहता। हम पिता परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो हम भी उस स्वरों की तरह गर्द में रहते हैं। हमें भेड़ बनना है। यीशु मसीह ने हमें भेड़ बुलाया कि तुम मेरी भेड़ें हो। हम वैसी भेड़ें हैं जो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उनके पीछे चलते हैं। यूहन्ना का अध्याय सो चौ 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 यूहन्ना का अध्याय 10 वचन 27 यही कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरी भेड़ों को पिता परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, जो कोई छीन नहीं सकता। ध्यान फरमाएँ, जब हम पाप में होते हैं तो हम एक सूअर की ज़िंदगी जैसे होते हैं, पर जैसे ही हम मुड़ जाते हैं पिता परमेश्वर की तरफ, हमारी ज़िंदगी एक भेड़ की तरह होती है। वो भेड़ जो मासूम है, जो अच्छी है और वो सिर्फ़ प्रभु यीशु के हाथ में है, जिसे कोई शैतान नहीं छीन सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। आइए हम उस पिता के प्यार को समझें और एक डिसीज़न लें कि चलो पिता की तरफ मुड़ते हैं। ये वादा है मेरा आपसे कि जब हम पिता की तरफ मुड़ते हैं ना, बाइबल कहती है, पिता हाथ फैलाए हमें लेने के लिए तैयार है और हमारी पुरानी ज़िंदगी को कैंसल करने के लिए तैयार। हमें सिर्फ मुड़ना है। बाकी पिता दौड़ के आते हैं। देखिए इसमें पिता दौड़ के आए थे, बेटा दौड़ के नहीं गया। पिता ने दूर से पहचाना वो मेरा बेटा है। दूर से खाली एक फिगर दिख रहा था, उसको खाली एक आकृति दिख रही थी, कोई चल के आ रहा है। पर पिता को मालूम था कि ये मेरा ही बेटा है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था। इसी वजह से जब उसने पैसे माँगे थे, बिना शर्त के उसे पैसे दे दिए, ले जा। कुछ
बोला नहीं, क्योंकि उसको मालूम था उस पिता को मेरा बेटा वापस आएगा। आज हमारे पिता परमेश्वर को मालूम है, वो हमें सब अलाउ करते हैं, करो जो उन्होंने कहा है तुम्हारे पास चॉइस है, आशीर्वाद लो या कर्स लो, श्राप लो, तुम्हारे पास चॉइस है। और पिता परमेश्वर को क्यों चॉइस दे रहे? क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि शर्त नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा बच्चा वापस ज़रूर आएगा, मुड़ेगा मेरे पास। और हम जब पिता के पास जाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते और पिता हमें गले लगा। आपको याद होगा इस यहाँ पे दृष्टांत है जब वो स्त्री को लेके आया जाता है यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह कुछ नहीं कहते, सिर्फ ज़मीन पे लिखते रहते हैं। और जब कोई भी पत्थर नहीं मारता, तो यीशु मसीह कहते हैं ना, जाओ, मैं भी तुम्हें सजा नहीं दूँगा और आगे से पाप नहीं करना। आप और हमारे पास मौका है, आइए मुड़े और पिता परमेश्वर की बाहों में आ जाए। पिता परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी राह देख रहे हैं। जय मसीह की।